हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर दिखाई देने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस समय सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से अलग अलग डिवाइडेशन होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले अल्फ्रेड वेगनर थे और अल्फ्रेड वेगनर का ये भी मानना था कि उसी वक्त वहां पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। तो धरती के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके कारण धरती पर कई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों करोड़ सालों के बाद दिखाई देते हैं। और उन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उन्हीं के साथ हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड के अनुसार पेंजिया के डिवाइडेशन होकर दो भाग बने, जिसके उत्तरी हिस्से को लोअर एशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना कहा गया। और इन दोनों के डिवाइडेशन के बीच में जो पानी बना और एक महासागर बना और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, जिस खाड़ी को वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए लोअर एशिया में से आज के कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना में से दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन वास्तव में भारत का भूमि भाग उस समय गोंडवाना लैंड का भाग था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी और वो आज के लद्दाख वाले हिस्से की तरफ बढ़ती रही और धीरे धीरे लद्दाख वाले हिस्से पर इसका बहुत टकराव हुआ। दोस्तों, जब भूगर्भ में दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर सरक जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। तो आज का भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और यह भारत की टेक्टोनिक प्लेट लगातार हिमालय की ओर बढ़ रही है और हिमालय लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है। और इसी के चलते माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, उसकी हाइट भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने यह भी कहा कि आज के जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर इन सबको किसी तरीके से एक किया जाए तो वापस से पेंजिया महाकॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खंडों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंडों में एक समान ही थे। इसी प्रकार अल्फ्रेड ने अपनी थियोरी को सिद्ध करने के लिए कई अलग अलग उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है और लावा या मैग्मा कैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।